इसलिए आप इन नामों को जो बताया जाएगा किसी को बताना मत। इसके अलावा अभी आपको सुमिरन बताऊंगा, ध्यान बताऊंगा, भजन बताऊंगा। माला फेरने का नाम है सुमिरन, आँख से देखने का नाम है ध्यान और कान से सुनने का नाम है भजन। ये मैं भी आपको बताऊंगा। अब आप जब ध्यान लगाओगे और जैसा बताया कि इधर से ध्यान हटा करके उधर लगाओगे और मन जो इधर आपका लगा हुआ है दुनिया की तरफ, इधर से हटा करके उस प्रभु की तरफ लगाओगे, तब आपको कुछ ऊपर की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। कहाँ की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी? अंडलोक की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। या अंडलोक कहाँ है? जब ये जीवात्मा इससे निकलती है और इसके अंदर ऊपर का प्रकाश जब पड़ता है, रोशनी पड़ती है, अपने रूप को जब ये देखती है, तब आप ये समझो कि वहीं पर यानी पाप नष्ट हो जाते हैं शरीर के। आप ये समझो कब नष्ट होते हैं या पाप कब नष्ट होते हैं कि सन्मुख हो जीव जब वहीं को स्वामी जी महाराज ने कहा कि सन्मुख हो जीव जब वहीं जन्म को अटेग नाशे तब वहीं। जब ये जीवात्मा सन्मुख हो जाती है, उस प्रभु जो प्रकाशमान है, जिसका प्रकाश फैला हुआ है धरती तक, वो अंदर में प्रकाश को जब पकड़ लेती है, तब इसके कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसको ज्ञान हो जाता है, वही आत्मज्ञानी हो जाता है और वही फिर आगे प्रकाश के पुंज में आगे बढ़ता जाता है। वही शब्द एक दूसरे से निकाल करके अंडलोक से यानी देवलोक से निकाल करके और फिर आप ये समझो कि स्वर्ग से निकाल करके वैकुंठ में जहाँ ये शिव रहते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा और आप ये समझो विष्णु रहते हैं, उधर से निकाल करके शक्ति लोक आद्या लोक जिसको कहा गया, उधर वही शब्द खींच करके ले जाता है। प्रकाशमय नगरी है उधर, उधर सूरज डूबता ही नहीं है, अंधेरा होता ही नहीं है। जिन्होंने देखा उन्होंने लिख दिया कि बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। तो उधर खींच करके आप से दिए मिलाए, जैसे चुंबक सार को छुअत ही लिए उठाए, जैसे चुंबक लोहा को छूते ही उठा लेता है, ऐसे सार शब्द तुम जीव को यानी आपसे दे मिलाया। आप किसको कहा गया? उस प्रभु को प्रभु के पास पहुंचा देता है, उसकी गोदी में जीव को बैठा देता है। तो आपको बता रहा था कि जब आप ध्यान उधर लगाओ तो आपका मन जब रुकेगा तो ऊपर का नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा, देवी देवता दिखाई पड़ेंगे, देवी देवताओं का सुखमय लोक दिखाई पड़ेगा। वहाँ जहाँ सुंदरता है, वहाँ पर जहाँ खुशबूदार हवा है, वातावरण खुशबू, वो सब जब देखोगे, सुनोगे, अनुभव करोगे, वो मस्ताना आप बाजा सुनोगे कि जो बिना बजाए निष्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है तन के सुध बिसारी रे। तो मस्त हो जाओगे। कैसे मस्ती आती है बता दें? यहाँ बाजा बजता है किसमें? रेडियो, वहाँ स्टेशन पर रेडियो में आता है वो बाजा और गाना सुनाई पड़ता है। तो जब मस्ताना बाजा बजता है तो सांप क्या मस्त होगा बीन सुन करके। ऐसे बुढ़े बुढ़े लोग गाना सुन करके मस्त होकर के हाथ पीटने लगते हैं। पूछो दादाजी क्या हो गया? अरे बाबा क्यों हाथ तोड़े डाल रहे हो, क्यों ऐसा झूम रहे हो? तब कहता है देखो कितना मस्ताना बाजा बज रहा है। अब इस बाजा को सुन करके इतना मस्त जीव जब हो जाता है, तो जिसको वो प्रभु बजा रहे हैं उनके लोक में बज रहा है, उस बाजा को जब सुनोगे तब मस्ती आएगी कि नहीं आएगी? खूब मस्ती आएगी, खूब मस्त हो जाओ। और जब मस्ती आएगी, तब जब मस्ती आती है तो नाचने लगता है आदमी, झूमने लगता है, होश खो देता है। जैसे पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, एक रानी घुंघरू बांध करके नाचने लगती थी, तभी तो घर वाले जलते थे उससे। ये कुल खानदान में ये व्यभिचारिणी निकल गई, ये अनी समझो कि कलंकनी निकल गई।
अब आप ये समझो प्रेमियों, लेकिन सेवा बच्चियों बहुत करती थी घर वालों की, सेवा से दिल जीते हुए थे। जो सत्संग ये बच्चियां सुनती रहती हैं, औरतें सुनती रहती हैं, वही पति भक्त होती हैं। जो भजन करती हैं उनका यही नियम होता है, एक है धर्म एक व्रत नेमा, और काई वचन मन पति पत प्रेमा। पति की सेवा करके ही सिद्धि हासिल कर लेती हैं। तो सेवा खूब करती थी, और सेवा का भी फल मिलता है, सेवा का भी फल मिलता है। अब आप कहोगे हमको फल कहाँ मिला, हम तो बहुत दिन तक गंगा में स्नान किए, बहुत दिन तक शंकर जी को जल चढ़ाए, हम तो बहुत अन गए। वो जो धार्मिक भावना आपके अंदर आई, जो हाथ पैर कान का इस्तेमाल किया वहाँ जाने में, आपके कर्म कटे, वही फल आज आपको मिल रहा है। आप यहाँ पर आए हो और आपको अनमोल चीज़ मिल रही है, नाम मिल रहा है कि जो आपका लोक और परलोक दोनों बनाने वाला है। तो जब मस्ती आएगी तो लोगों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी मत बताना। तो जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका ये चेहरा रूप है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ये 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो। जिनके पास कागज़ कलम है आप लिख सकते हो, आप यहीं पर लिख लो। जिनके पास कागज़ कलम नहीं है वे लोग लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। मान लो अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है, इतने बांटने वाले लोग नहीं हैं, तो आप पुराने लोगों से पूछ लेना, पूछ करके लिख लेना, याद कर लेना। और जब याद हो जाए तो कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको बताया ना अभी, इसलिए बताना मत किसी को। आप लिख कर भी मत देना, लिख कर भी मत देना किसी नए आदमी, और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, और पेपरों में अखबारों में मत छापना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रसारित मत करना। ये आपको हिदायत दी जा रही है, गलती मत करना। तो वो नाम अभी आपको बताता हूँ, नाम मत बताना, और जो दिखाई सुनाई पाए अंतर में वो नहीं बताना है किसी को। तो नाम डाल दूँगा आपको। इसके लिए ना आपको बाल मुड़वाना है, न दाढ़ी बाल बढ़ाना है, न कपड़ा बदलना है, न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, कुछ नहीं। गृहस्थ आश्रम में ही रहना है, जहाँ रहते हो वहीं पर रहो। जहाँ जिसके साथ भोजन खाते हो शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ जिस जाति धर्म में आप करते हो उसी में करना। ना तो हम जाति छोड़ा रहे हैं, ना हम धर्म छोड़ा रहे हैं। आप ये समझो हमारे यहाँ तो यहाँ पर तो सो जो हरि का भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। यहाँ कोई किसी से पूछता है कौन जाति को? नाम पूछ लेते हैं, गांव का नाम पूछ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कौन जाति के हो, क्योंकि सब भजनानंदी हैं। तो यहाँ भजन किया जाता है, कराया जाता है, तो कोई जाति का यहाँ सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक ये मर्यादा बनी हुई है, मर्यादा को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि जातिवाद में मत फंसो, भाईवाद में मत फंसो, भतीजावाद में मत फंसो, आप आतंकवाद में मत फंसो, माओवाद में मत फंसो, भाषावाद में मत फंसो, आप एरियावाद में मत फंसो, आप इनमें मत फंसो। इसमें फंस जाओगे निकल नहीं पाओ।
एक निकलने का रास्ता ये आपको बता दिया। अब उसके बाद एक के बाद दूसरे में फंसते जाओगे, तीसरे में फंसते जाओगे, कौन निकालेगा आपको। इसलिए इसमें मत फंसो, एक निशाना एक लक्ष्य बनाओ कि एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। हम उस प्रभु को पालें, प्रभु का दर्शन अंतर में कर लें। जिसकी बनाई हुई एक खिलकत है उससे उसका दर्शन कर लें, वो हमको मिल जाए कि जो इनके भी चंगुल से काल के और इन देवी देवताओं के चंगुल से भी हमको निकाल कर लेकर चला जाए। क्योंकि देवी देवताओं का क्या काम है आप बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं। अब कहाँ तक समय नहीं है आपको बताऊँ, कल समय मिलेगा बता दूँगा। नहीं तो सत्संग की इच्छा जब आप पैदा करोगे अपने अंदर, जानने की इच्छा पैदा कर लोगे, तो जहाँ खबर मिलेगी यहाँ सत्संग होगा, 2-3 दिन का होगा, कई टाइम का होगा, वहाँ आ जाना, वहाँ आपको मालूम हो जाए। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, मोटी मोटी बात अब आप समझो, आपको कुछ नहीं छोड़ना है। छोड़ना अगर है तो बुराई छोड़ना है। किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना, ये छोड़ना है। मछली मत खाना, उसमें जीव है। हत्या हो जिस चीज़ में, वो चीज़ नहीं खानी पीनी है, वो काम नहीं करना है आपको। बिजनेस व्यापार में भी जीवों की हत्या जिसमें होती है वो काम नहीं करना है। दूसरा काम आप कर लो, गुरु महाराज की दया होगी तो उसी में बरकत आपको मिल जाएगी। कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। वो मालिक आपको देगा। लड़का लड़की का शादी ब्याह कर दिया करो टाइम से, नहीं बहुत बिगड़ रहे हैं। छोटे रहें तभी से उनको प्रार्थना सिखाओ, श्लोक सिखाओ, उनको जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं शिक्षात्मक वो सुनाओ। नहीं तो फिल्मी गाना गाने लगेंगे वो उठते ही। जो श्लोक पढ़ते थे बच्चे, आप समझो सुबह उठ करके वो श्लोक पढ़ने के बजाय वो फिल्मी गाना गाने लग जाएंगे, उसी रंग में रंग जाएंगे, उसी तरह का साथी खोज लेंगे। पढ़ने लिखने के लिए जाएं, देखो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लौट करके आएँ, पूछ लो क्या पढ़ा क्या पढ़ाया, कुछ समय पढ़ा दो उनको, होमवर्क उनका करा दो। थोड़ा ध्यान रखो, रुपया पैसा की कमाई पर ही नज़र मत रखो, नहीं तो रखोगे तो ये सब बर्बाद कर देंगे अगर नालायक बच्चे निकल गए तो। नशे की आदत बहुत बढ़ती चली जा रही। और युवक नशा करते थे, पुरुष नशा करते थे, अब लड़कियां उनसे भी आगे निकल गईं, औरतें उनसे भी ज़्यादा पीने लग गईं, नशा करने लग गईं। तो जिस देश की औरतों को देवी कहा जाता था, जो धन परायण देश कहा गया है, जहाँ दूध और घी की नदियाँ बहती थीं, जहाँ से आध्यात्मिक तेल पूरे विश्व में फैली, उस देश की नारियाँ, उस देश की ये लड़कियाँ अगर शराब पीने लग जाएंगी तो देश का क्या हाल होगा। शराब के नशे में, यानी नशीली चीज़ों के इस्तेमाल में कोई काम कर सकता है।